हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ में जो चैप्टर 10 है सर्कल यानी कि वृत्त, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको तो पता है सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है, ये तो आप लोग को पता है। ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये एक वृत्त है यानी ये एक सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल का मतलब ये जिस प्लेन पर है यानी जिस सतह पर ये उसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, मतलब एक हो गया जैसे ये इस वृत्त इस सर्कल के अंदर का भाग, जैसे अंदर में कोई भी पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर में है, और बाहर में रहेगा तो वो बाहर हो गया मतलब इंटीरियर, ये हो गया अभ्यंतर, और ये हो गया बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर। ठीक है, और जब कोई पॉइंट इस सर्कल इस लाइन पर ही हो तो उसको बोलते हैं कि वो वृत्त पर है यानी वो सर्कल पर है। मतलब 3, ये जो प्लेन दिख रहा है इसको 3 भाग में बांटा गया है, एक बाहर का भाग, एक अंदर का भाग, और एक सर्कल पर ही यानी वृत्त पर। ठीक है, ये समझ गए। मतलब ये क्या हो गया, अंदर वाला अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीरियर। ठीक है, और बाहर को बोलते हैं बहिर्भाग, बहिर्भाग। ठीक है, बहिर्भाग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सटीरियर। और ये तो हो गया वृत्त पर, इस सर्कल पर ही है, मतलब 3 भाग में बांटा। ये क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स में ही दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ गए। अब कुछ और चीज समझते हैं। ठीक है, देखिए, एक वृत्त को, एक सर्कल को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज या इसमें सर्कल में क्या क्या चीज रहता है। जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है। ठीक है, इसका जो बिल्कुल बीच का बिंदु है जिससे इसको इस तरह से सर्कल बनाया गया है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेंटर। ठीक है, सेंटर बोलते हैं। आप देखिए, इस सेंटर से इस सर्कल में कहीं भी हम लोग लाइन अगर खींचते हैं, इस साइड या इधर कहीं भी खींचेंगे, वो क्या कहलाएगा, वो त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, यानी कि रेडियस कहलाएगा। ठीक है, ठीक, रेडियस क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, समझ गए। और अगर हम लोग इसको डबल कर दें, इस त्रिज्या को अगर हम डबल कर दें इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा लाइन बन जाएगा व्यास। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, व्यास। व्यास यानी कि डायमीटर। ठीक है, सेंटर, यहां सेंटर है, सेंटर, रेडियस, डायमीटर। ठीक है, केंद्र, त्रिज्या और व्यास, समझ गए। और अगर वृत्त में इस तरह से जो लाइन जाता है, इस तरह से बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं, तो ये सब लाइन को क्या कहा जाता है, ये सब लाइन को कहा जाता है जीवा यानी कि कॉर्ड। ठीक है, ठीक है, और ये देखिए, ये जो डायमीटर है ये भी एक कॉर्ड है ना, क्योंकि एक तरफ से दूसरे तरफ जब जाता है कोई लाइन, एक सर्कल को मतलब 2 पॉइंट पर काटता है, तो उसको क्या कहते हैं, जीवा यानी कि कॉर्ड कहते हैं। तो ये डायमीटर भी तो एक कॉर्ड है, लेकिन ये ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से होके जाता है, और एक भी कॉर्ड ऐसा नहीं है जो सेंटर से होके, ठीक है, केंद्र से होके जाएगा, ऐसा कोई और लाइन नहीं है। इसीलिए ये सबसे बड़ा भी लाइन है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भी होगा। बाकी जितना भी कॉर्ड होगा वो सारे क्या होंगे, वो सारे इससे छोटे होंगे। ठीक है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट जो है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। ठीक है, सबसे लंबी जो जीवा है वही क्या है, वो व्यास है, क्योंकि यही सबसे लंबी है। ठीक है, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो सबसे लंबी जीवा है ये जो है ये बिल्कुल बीच से जाता है, मतलब कि इस वृत्त को, इस सर्कल को 2 भाग में बांट देता है। मतलब ये अर्धवृत्त भी हम लोग बोल सकते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है,
यानी सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं। मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये समझ गए। अब थोड़ा सा समझते हैं, जैसे एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है मान लेते हैं। तो हम लोग कोई भी सर्कल को दो तरीका से काट सकते हैं। एक तो ऐसे ऐसे काट सकते हैं, और एक है कि जैसे बीच में सेंटर है तो इस तरह से, जैसे पिज्जा को काटा जाता है इस तरह से काट सकते हैं। दो तरह से काट सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो जीवा हो गया, कॉर्ड हो गया, अभी बताएं। और अगर हम लोग बस ये लाइन को लेंगे, जैसे ये वाला, इस साइड वाला, सिर्फ इस साइड वाला, ठीक है, मतलब एक वृत्त का सिर्फ छोटा सा हिस्सा लिए, इधर का बड़ा हिस्सा नहीं, सिर्फ छोटा वाला। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो लाइन आया यहाँ से यहाँ तक, इसको छोड़ के, ऊपर वाले को छोड़ के सिर्फ ये वाला, सिर्फ इसको क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। ठीक है। तो और ये जो ये है इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। अभी क्या बताए थे, सेंटर से सर्कल का जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस कहते हैं। तो यहाँ सेंटर से यहाँ तक आया तो ये भी रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है। तो जब दो रेडियस की मदद से सर्कल को काटते हैं तो इस तरह से जो टुकड़ा बनेगा, मतलब इस तरह से निकलेगा ना पीस, इस तरह से निकलेगा। पिज्जा काटते तो ऐसे निकलता है, या दूसरा साइड वाला अगर हम लोग देखें तो वो कुछ इस टाइप का रहता है ना, इस टाइप से निकलता है। उतना अच्छा सर्कल नहीं बना है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से जब हम लोग कट करते हैं तो इस तरह वाला को कहा जाता है त्रिज्य खंड। ठीक है, 10 क्लास में भी है ये चीज, त्रिज्य खंड, यानी कि इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है। और इस तरह से सर्कल को जब काटते हैं, ये छोटा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा है, इसमें भी छोटा और बड़ा है, मतलब इसको लघु त्रिज्य खंड छोटा वाला को, और बड़ा वाला को दीर्घ त्रिज्य खंड। ये लघु त्रिज्य खंड, ये दीर्घ त्रिज्य खंड, यानी कि ये हो गया माइनर और ये मेजर। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, ये आप लोग को पता ही होगा। और इस तरह से जब टुकड़ा होता है तो उसको कहा जाता है वृत्तखंड। ठीक है, क्या कहा जाता है, वृत्तखंड। इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, मतलब ये लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट, इधर वाला जो टुकड़ा है बड़ा वाला वो हो गया दीर्घ वृत्तखंड यानी कि मेजर सेगमेंट। इतना समझ गए। सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, ये समझ गए। जो सर्कल रहता है वो तीन, मतलब सर्कल का जो प्लेन है वो 3 भागों में बांटा गया है, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक सर्कल खुद। ठीक है, यानी 3 भाग में ये बटा हुआ है। सर्कल में इस तरह से जो लाइन रहता है, मतलब अगर हम लोग सर्कल का थोड़ा सा ले लें तो इसको क्या कहते हैं, इसको आर्क कहते हैं। यहाँ बता ही दिए। ठीक है, ये छोटा आर्क हो गया, ये बड़ा आर्क हो गया, यानी लघु और दीर्घ हो गया। ठीक है, और इस तरह से टुकड़ा को कहा जाता है वृत्तखंड, और इस तरह का टुकड़ा को कहा जाता है त्रिज्यखंड। ठीक है, अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, तो जीवा और वृत्त या फिर जो चाप है, जीवा और चाप के बीच के जगह को वृत्तखंड कहा जाता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 त्रिज्या और चाप के बीच के जगह को त्रिज्यखंड कहा जाता है। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग जो एक्सरसाइज 10.1 है उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, पहला नंबर का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, खाली स्थान भरिए। ठीक है, तो खाली जगह भरना है इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। मतलब क्या बताए थे, एक वृत्त है, वृत्त को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो केंद्र है वृत्त के किस भाग में होगा, बहिर्भाग में कि अभ्यंतर में, यानी बाहर के अंदर। केंद्र जो होता है, सेंटर जो होता है, कहाँ होता है, सर्कल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो डैश में स्थित होता है। ठीक है, अ पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ठीक है, ऑप्शन वही ऊपर वाला है जो 1 नंबर में है। तो क्या बोल रहा है कि एक बिंदु, एक पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से,
वो रेडियस से ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो रेडियस से भी ज्यादा दूर में है, मतलब इससे भी ज्यादा डिस्टेंस में एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट कहाँ रहेगा, जो सर्कल उसके बाहर रहेगा। यानी यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बहिर्भाग। ठीक है, यानी कि ये जो सेकंड ये एक्सटीरियर है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 नंबर का हो गया। अब 3rd नंबर में बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अभी हम बताएं आप लोग को वृत्त का डैश होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। तो जो लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा जीवा जो है, यानी सबसे बड़ा कॉर्ड जो है वो क्या होता है, डायमीटर होता है, यानी कि व्यास होता है। इसको व्यास बोलते हैं ना, यही ना सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, व्यास, और इंग्लिश में क्या भराएगा, डायमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। ठीक है, मतलब एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। देखिए बोल रहा है कि एक जीवा, एक चाप बोल रहा है, एक चाप क्या होगा, चाप क्या होता है, तो जैसे ये वृत्त है, इसका अगर हम थोड़ा सा लेते हैं इस तरह से, इतना, चाहे इधर वाला थोड़ा ले ज्यादा ले, मतलब बीच में अगर काट देते हैं, थोड़ा सा लेते हैं हम लोग कुछ दूर तक, यानी पूरा सर्कल नहीं लेंगे, तो उसी को कहा जाता है आर्क, यानी उसी को कहा जाता है चाप, है ना, आर्क। तो बोल रहा है कि एक चाप क्या होता है जब उसके सिरे व्यास के सिरे हो। सिरे का मतलब क्या है कि जहां से स्टार्ट है और जहां पे खत्म है, वो जो एंड टू एंड का डिस्टेंस है वो डायमीटर का एंड होगा। मतलब डायमीटर कहाँ से जाता है, व्यास कहाँ से जाता है, यहाँ से। तो अगर हम लोग इसका यहाँ, मतलब ये जो चाप ले रहे हैं बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ले, मतलब पूरा यहाँ तक ले ले, तो ये जो चाप बना ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, बिल्कुल आधा हो गया ना। मतलब ये पूरा सर्कल था, इसका बिल्कुल बीच बीच से जो आर्क लिए हम लोग, तो ये आधा वृत्त हो गया ना, सेमी सर्कल हो गया। क्योंकि जो डायमीटर होता है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो इधर वाला बोले चाहे इधर वाला बोले, तो वैसा आर्क जिसका जो एंड है वो डायमीटर का भी एंड है, मतलब डायमीटर का भी एंड और आर्क का भी एंड सेम हो जाए, तो उस केस में जो ये आर्क बनेगा वो क्या होगा, वो अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त होगा, यानी कि सेमी सर्कल होगा। ठीक है, सेमी सर्कल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए आर्क से ही जुड़ा है। तो बोल रहा है कि वृत्तखंड क्या है, एक चाप और डैश, चाप तथा डैश के बीच का भाग है। मतलब वृत्तखंड जो है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। मतलब जो वृत्तखंड होता है, जो सेगमेंट होता है, वो किसके किसके बीच में रहता है। तो अभी हम क्या बताएं, देखिए यहीं पे देख लीजिए, ये एक जीवा है, यानी कि अभी तो डायमीटर है लेकिन जीवा भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे इस तरह से बीच से काट दिए, तो ये हो गया आर्क और ये हो गया जीवा। तो आर्क यानी कि चाप और जीवा, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा वृत्तखंड। ठीक है, तो यहाँ उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृत्तखंड किसके किसके बीच में रहता है। तो वृत्तखंड चाप, ये चाप हो गया, और जीवा, चाप और जीवा के बीच में, मतलब आर्क और कॉर्ड, यानी कि यहाँ पे आर्क है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्ड। ठीक है, एन आर्क एंड दी कॉर्ड। ठीक है, समझ गया। अब ट्रू फॉल्स है, इसके बाद उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, सत्य असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स बताना। ठीक है, तो पहला नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या होते हैं। बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस। बोल रहा है कि जैसे एक वृत्त है, इसका केंद्र को किससे मिलाना है, तो वृत्त पर कोई भी बिंदु है, मतलब यहाँ बिंदु है, चाहे यहाँ है या यहाँ है, तो केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो मिलाते हैं रेखा, तो ये रेखा क्या रहेगा, इससे मिला रहे हैं चाहे इससे मिला रहे हैं, तो ये रेखा को क्या कहा जाता है,
अभी हम बता दिए इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या यानी कि रेडियस कहते हैं। तो यहाँ तो सही बोल रहा है ना, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड जो है वृत्त की त्रिज्या होती है ना, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये तो सही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये क्या हो गया, सत्य। ठीक है, अब सेकंड नंबर में बोल रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। अ सर्कल है जो ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, मतलब एक सर्कल है, इसमें कितने जीवा हो सकते हैं जो समान लंबाई के हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां से यहां एक जीवा लिए जो 5 सेंटीमीटर का है, इस तरह से अगर हम यहां भी लेंगे तो 5 सेंटीमीटर का आ सकता है, इधर से भी ले सकते हैं और भी इस तरह से 5 सेंटीमीटर का, फिर यहां से 5 सेंटीमीटर, इस तरह से कितने सारे हो सकते हैं, उसका कोई भी अंत नहीं है, यानी कि अपरिमित है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जीवा हम लोग इक्वल लेंथ का खींच सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि परिमित है, मतलब उसका फिक्स है कि उतना ही खींच सकते हैं। फाइनाइट है तो ये तो नहीं होता है ना, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स असत्य हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, अगर एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। पूछ रहा है कि इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। जैसे हम अभी आर्क आप लोग को बताए थे, चाप बताए ना, कि एक वृत्त को अगर हम लोग इस तरह से मान लेते कि यहां से यहां तक लिए तो ये हो गया छोटा आर्क यानी कि लघु चाप, और इधर वाला बड़ा है तो ये दीर्घ चाप हुआ। तो यहां बोल रहा है कि 3 इक्वल पार्ट में बांटना है। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। अगर 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, मान लेते कि यहां से यहां एक हो गया, यहां तक दूसरा हो गया, ये दूसरा, देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीनों दीर्घ चाप होगा? नहीं, तीनों लघु चाप होगा। दीर्घ चाप कब होगा? जब उसका आधा से ज्यादा हो जाए, मतलब सेमी सर्कल से अर्धवृत्त से भी ज्यादा हो जाए। ये सब आधा वृत्त से छोटा है, यानी कि ये सब लघु चाप है। तो और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो दीर्घ चाप होगा, तो ये असत्य है। ठीक है, यानी कि फॉल्स, ये वाला क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फ्रेंड्स कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। वृत्त का व्यास होता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब बोल रहा है कि एक वृत्त में जो एक ऐसा जीवा जिसका जो लंबाई है त्रिज्या से 2 गुनी, त्रिज्या से 2 गुनी कौन रहता है? व्यास रहता है ना, डायमीटर रहता है, और डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, और ये एक जीवा भी है। इसका मतलब क्या है कि ये सही है, सत्य है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। क्या बोल रहा है कि जो सेक्टर है यानी जो त्रिज्यखंड है जीवा और चाप के बीच रहता है? नहीं रहता है। जीवा और चाप के बीच के जगह को तो हम लोग वृत्तखंड यानी सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सॉरी सेक्टर नहीं, सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेक्टर। सेक्टर क्या था? जो सेंटर, केंद्र, मतलब इस तरह से रेडियस 2 को मिलेगा, 2 रेडियस और आर्क के बीच यानी 2 त्रिज्या और आर्क के बीच को त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर कहा जाता है। इस तरह वाले को कहा जाता है वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में बोल रहा है कि वृत्त एक समतल आकृति है और सर्कल इज अ प्लेन फिगर। बोल रहा है कि वृत्त जो एक समतल है। हाँ, समतल है, ये प्लेन है ना, सर्कल एक प्लेन आकृति है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य यानी कि ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।